तो सबको नमस्ते। और आप सब मुझे सुन पा रहे हैं ना ठीक से? ठीक है, ठीक है, प्रणाम। आज आप लोग ऋषि ऋषि निर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो कुछ ऋषि निर्वाण पर ही बात करनी चाहिए। और आप लोगों के दिल में जो बात हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल फ्रीली पूछ लीजिएगा मेरे को, जब भी कोई बात पूछनी हो आपको। अब हम ऋषि निर्वाण से जब कहते हैं तो हम उससे क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं इस बात को कि जिस दिन हम ऋषि निर्वाण मनाते हैं, दिवाली वाले दिन का होता है असल में ऋषि निर्वाण दिवस। उस दिन महर्षि दयानंद ने प्राण त्यागे थे। ये तो हम सब जानते हैं कि महर्षि को दूध में शीशा पीस के मिला दिया गया था और वो पिलाया गया था। और उनके शरीर में, रक्त में जज्ब हो गया, अंदर पूरा समा गया, और उसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके जो शरीर के पोर थे, ये सारे रोए जिनको कहते हैं पोर, उसमें से खून निकलने लग गया था। और उनको समझ आ गया था कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो उन्होंने बड़े आराम से परमात्मा को ध्यान किया, बैठ के थोड़ी देर परमात्मा का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद कहते हैं अपनी संध्या वगैरह की, फिर लेट गए और लेट के उन्होंने कहा परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो। और ये कह के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये तो कहानी हमने पढ़ी हुई है, हमने जो हम जानते हैं इस बात को। और हम ये भी समझते हैं सब कि क्योंकि वो उस लेवल के महर्षि थे, जिस तरह के वो इंसान थे, तो उन्होंने जो प्राण त्यागे हैं, तो वो सीधा मोक्ष प्राप्ति के लिए ही त्यागे हैं। उनको तो दोबारा जन्म लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो इच्छा मृत्यु, इच्छा जन्म होता है, जैसा ऋषियों का वैसा ही है उनका। जब वो स्वयं चाहेंगे तब पृथ्वी पर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, उस तरह का रेफरेंस रहता है। तो हम उनका निर्वाण कहते हैं, ताकि इसीलिए क्योंकि वो पूरी तरह से मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो निर्वाण शब्द से हम लोग मोक्ष प्राप्ति ही समझते हैं। तो जब भी हम कहते हैं किसी को कि उसका निर्वाण हो गया, तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो यहाँ हम ऋषि निर्वाण जब कहते हैं तो उसका हम अर्थ लेते हैं और यही समझते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऋषि को। और ये पहले भी उनकी रेफरेंस में आता है। अगर हम महर्षि दयानंद की जीवनी को पढ़ते हैं, और जब वो अपना पूरी तरह से योग की सब कर किस्म की अलग अलग तरीके से वो पूरा अपने आप को दीक्षा प्राप्त कर चुके थे, और उन्होंने जो पहली दीक्षा प्राप्त की थी योग की, वो माउंट आबू पर 6 साल रहकर उन्होंने योग की दीक्षा प्राप्त की थी। और जब वो माउंट आबू पर उन्होंने ये दीक्षा प्राप्त की थी, तो उनको जो उनके गुरु थे, मुझको नाम नहीं याद इस समय, उस गुरु ने इनको कहा था कि जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती है मनुष्य को, 32 सिद्धियां, वो सारी सिद्धियां आप सीख चुके हो, आपको प्राप्त हो चुकी। इसके बियॉन्ड आपके पास सीखने को कुछ नहीं। तब वो माउंट आबू छोड़ के फिर वो महर्षि विरजानंद की त्याग की तलाश में निकले थे। तो उसके बाद भी जब महर्षि विरजानंद से भी उनका ज्ञान की प्राप्ति और दीक्षा पूरी हो चुकी थी, और वो शुरू शुरू में जब काशी वगैरह में अपने प्रवचन करने गए थे, तब भी उनको काशी के एक सिद्ध साधु ऋषि ने उनसे कहा था कि दयानंद, तुमको तो परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, तुम क्यों अपने आप को इधर उधर क्यों भटका रहे हो, क्यों लोगों में अपने आप को घूम रहे हो? तुम तो सिद्ध पुरुष हो, तुम तो अपने बस मोक्ष के उसमें रहो, आनंद में रहो। तो महर्षि दयानंद ने ये कहा था कि जो ज्ञान मुझे मिला है, जब तक मैं वो ज्ञान नहीं बांटूं लोगों को, तो मैं गुरु ऋण नहीं चुका पाऊंगा। गुरु का ऋण चुकाना ही इस तरह होगा कि मैं ज्ञान को बांटूं। तो ये तो समझ में आता ही है कि जब वो सिद्ध थे और इतने ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा थे, तो उनके लिए निर्वाण तो कोई इम्पॉसिबल चीज थी ही नहीं, हमेशा ही उनके विद इन हिज रीच था। तो उन गुरु का ऋण चुकाने के लिए ही उन्होंने हम सबको ज्ञान बांटना शुरू किया, और लोगों में अपना प्रवचन वगैरह देना और ज्ञान देना शुरू किया।
और फिर उसी के उसमें उन्होंने फिर अपना लिखने भी शुरू की, जो उन्होंने ऋग्वेद आदि व भाष्य भूमिका लिखी है, या सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, ये और भी बहुत सारी लेखनी की चीजें ले छोड़ के गए हैं, जो वो इसीलिए लिखा है ताकि हम लोगों को उनका, हमारे तक उनका ज्ञान फैल सके और हमको समझ में आ सके। और वेदों का ज्ञान ही बेसिकली उनको देना था सबको। उस तरह के जो महात्मा होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनको हम यही समझते हैं कि उनको निर्वाण ही तो मिला होगा ना, मोक्ष ही प्राप्त हुई होगी। तो हम इसीलिए उसको ऋषि निर्वाण का दिवस कहते हैं, जबकि उन्होंने अपना शरीर त्यागा और मोक्ष की ओर चल दिए, परमात्मा की आनंद प्राप्ति की तरफ वो चले गए। तो ये हम महर्षि दयानंद के ऋषि निर्वाण दिवस को समझते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि मुझे ऋषि ऋण चुकाना है, महर्षि विरजानंद का जो ऋण है मुझ पर, जो मैंने उनसे सीखा है, मुझको चुकाना है, मैं समझता हूँ उसी तरह हम सब के ऊपर भी ऋषि ऋण है। हमारे ऊपर भी वो महर्षि दयानंद का ऋण है कि जो हमारे को भी जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो हमको आगे बांटना है। तो हमको भी ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम भी उस तरह से ऋषि ऋण को उतार सकें, कि हम भी महर्षि दयानंद से इतनी सीख लेकर तो आगे दे सकें कि उन्होंने जो सिखाया है, जो ज्ञान दिया है, जो बताया है, जो कुछ हमको उन्होंने दिया है, हम वो आगे बांट सकें, वो ज्ञान हम आगे बांट सकें। क्योंकि असल में तो ज्ञान तभी स्प्रेड होगा जब हम उसको बांटेंगे, वरना तो कोई फायदा नहीं उस मैसेज का। वो अगर चाहते तो अपने अंदर सारा कुछ रख कर, अपना ज्ञान अपने में समेट कर इसी से जा सकते थे, बहुत बड़े महात्मा होते चले जाते। लेकिन उन्होंने तो ज्ञान बांटा ना, हम सबको दिया। तो जैसा उन्होंने ज्ञान बांटा, हमारा भी ये फर्ज है कि हम भी उस तरह से ऋषि ऋण चुकाने के लिए ज्ञान को बांटें, लोगों में उस ज्ञान को बांटें, सब में उस ज्ञान को बांटें। तो ये भी जरूरी है कि जो उनका लिखा हुआ जितना भी ज्ञान की पुस्तकें हैं जो वो छोड़ के गए हैं, उनको हम अध्ययन करें, उनको हम स्टडी करें, अध्ययन करें। एक बार करें, दो बार करें, चार बार करें, अध्ययन करेंगे तो वो हमारे सर में, दिमाग में बैठेंगी। बैठेंगी तभी हम उसके बारे में आगे प्रचार कर पाएंगे या बातें कर सकेंगे। तो स्वाध्याय करना, उनकी लिखी हुई चीजों का, उनकी बताई हुई बातों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अध्ययन करना बहुत जरूरी है, उसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि हमको वो अध्ययन जरूर करना है, ताकि हमको वो ज्ञान मिल पाए। और फिर ही तभी हम सोच सकते हैं कि हम उस ज्ञान को आगे कैसे बांटेंगे। ये ठीक है कि अगर आप पब्लिकली बात नहीं करते तो ठीक है, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने आप एक दूसरे को, पति पत्नी में आपने ज्ञान को बांटा तो भी ठीक है, बांट तो रहे हैं ना ज्ञान, कुछ तो बांट ही रहे हैं। तो ज्ञान बांटने के लिए तो ज्ञान पाना जरूरी है। तो जैसे उनको महर्षि विरजानंद मिले थे और महर्षि विरजानंद ने उनको सारा ज्ञान दिया था, हमको भी तो उसी तरह से महर्षि दयानंद मिले हुए हैं ना, हम सबको मिले हैं। तो उनके ज्ञान को बांटना ही असल में उनके तरफ हमारा ऋषि ऋण पूरा करना होगा। यही हम सबका फर्ज है, हमको यही करना है। अब पुस्तकें लानी मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है, ये बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो पुस्तकें नहीं मिला करती। मुझे नहीं पता कि आपके पास कोई लाइब्रेरी है या नहीं है, लेकिन ये पुस्तकें जो हैं ये इंडिया में तो सब अवेलेबल होती हैं। तो अगर मोटी पुस्तकें हैं, लाना ले जाना मुश्किल है, तो एक बार में एक किताब लेकर आइए, दो ले आइए, बस उसी को पढ़िए। अगर मंगवा सके तो मंगवा लीजिए, नहीं तो जब जाएं तो ले आए, नहीं तो एक जन जाए तो वो ले आए, फिर आपस में बांट के पढ़ दीजिए कि आज मैंने ये पढ़ी, फिर आपको दे दी, फिर आपने पढ़ी, फिर मेरे को दे दी। इस तरह पढ़ सकते हैं आप किताबें। और मेरे पास जो पढ़ी है, इतना बड़ा खजाना पड़ा है किताबों का, वो तो मैंने कहा हुआ आशीष को कि अवेलेबल है, वो जब चाहें ले सकते हैं। आशीष के पास भी बहुत किताबें हैं, मुझे पता है, उसके पास भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी। तो ये हमारा हमारा कर्म, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उनका अध्ययन करें, जो वो छोड़ के गए, इसको जिंदगी में उतार लीजिए, इसको रूटीन बना लीजिए। देखिए, बाकी सारे काम चलते ही रहेंगे। बाकी सारे काम कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने घर बनाना है, हमने मकान बनाने हैं, हमने
लोगों से मिलना है, वो सब कुछ चलता रहेगा जिंदगी में। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी दी हुई शिक्षा को, ज्ञान को हम प्राप्त करें। ये बहुत जरूरी है। अगर आपसे ज्यादा नहीं होता, दिन में 15 मिनट 20 मिनट बैठिए, सुबह बैठिए, उठ कर हाथ मुंह धो के फ्रेश होकर बैठ जाइए। रोग उठने में मुश्किल होती है तो और आधा घंटा पहले उठ जाया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 दिन 4 दिन लगेगा, फिर उसके बाद ये हाँ आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। और सुबह का पढ़ना सबसे फ्रेश माइंड होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सुबह थोड़ा सा अध्ययन करिए किताबों का, और ज्ञान को समेटिए अपने अंदर, उसको प्राप्त करिए। यही महर्षि का हमारे ऊपर ऋण है और हमको ये पूरा करना है। तो अगर हम उनके निर्वाण के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, तो हमारी भक्ति भावना का यही मतलब है कि हम उनकी बताए हुए ज्ञान को प्राप्त करें और उसी को आगे बढ़ाएं। तो ये निवेदन आपसे है, मैं सबसे यही बातें किया करता हूँ, तो आपसे भी यही निवेदन कर रहा हूँ। तो इस तरह फॉलो करेंगे तो हमको लगेगा कि हमने अपना काम पूरा किया है, हम अपनी पूरी तरह से जो हमको उचित था, हमारी ड्यूटी जो है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट महर्षि दयानंद। जब मैं उनके निर्वाण दिवस के बारे में सोचता हूँ, जब भी महर्षि के बारे में सोचता हूँ, एक चीज और आपको बताता हूँ। ये मेरा बड़ा पर्सनल एंगल है कि जब आप महर्षि दयानंद के बताए हुए सलीके और तरीके से जब आप उनके बराबर अध्ययन करते हैं, उनकी चीजों का जो वो छोड़ के गए हैं, तो आपको बाकी की बातें जितनी भी हैं वो समझने में बहुत ज्यादा ओपन माइंडेडनेस मिल जाती है। आपको जितनी भी हिंदू की हमारी प्रथाएं हैं, हमारे तरीके हैं, हम ये क्यों करते हैं, हम वो क्यों करते हैं, हम ये मनाते कैसे हैं, हम दिया क्यों जलाते हैं, हम टीका क्यों लगाते हैं, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आएंगी ना, इन सब के उत्तर आपको मिलने लगे। एक 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 करके सबके उत्तर आपको मिलने लगे। स्पेसिफिकली वो लिख के गए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब उनका ज्ञान आपको मिलेगा, तो ज्ञान को जब आप अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी में, तो आपको एक एक करके सब चीजों के बड़े अच्छी तरह, सिंपल सुलभ तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब उनका ज्ञान मिलता है तो फिर ये चीज हमको साथ साथ मिलनी शुरू होती है। ये पर उनकी कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि उससे हमारी आंखें खुल जाती हैं। उस ज्ञान से हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारा माइंड खुल जाता है। तो हमारा माइंड रिसेप्टिव हो जाता है, वो समझने लग जाता है ज्यादा बातों को, ज्यादा चीजों को। तो इस तरह से ये मेरा मेरा टेक यही है उनके प्रति। एक जो उनकी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, उसको उसको लेके पढ़िए। उसके अलग अलग ट्रांसलेशंस, अलग अलग कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस मिलते हैं। एक स्वामी जगदीशरानंद की ट्रांसलेशन है, महात्मा नारायण स्वामी की, इस तरह मिलती है उनकी ट्रांसलेशन। उनको पढ़िए नोट्स के साथ। आपको वेद पढ़ने का बहुत बहुत अच्छा तरीका पता चल जाएगा। बड़ा सिंपल तरीके से आप वेदों को समझ सकेंगे। जो हम मंत्र पाठ करते हैं, उन मंत्रों को आप समझ सकेंगे। फिर बड़ा बहुत ज्यादा ज्ञान के चक्षु खुलने शुरू हो जाएंगे। और इसकी तो कोई सीमा और लिमिट है ही नहीं। ज्ञान की तो कोई सीमा है नहीं। जितना प्राप्त करेंगे, पता चलेगा कि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता, कि अभी और बहुत कुछ है जो मुझे पता ही नहीं है। तो ज्ञान की तो कोई सीमा है नहीं। तो उस ज्ञान में अपने आप को डुबाइए, जो हमारे लिए ज्ञान छोड़ के गए हैं महर्षि दयानंद, उसको फॉलो करिए। तो उनकी तरफ हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो ऋण है, वो इसी तरफ पूरा होगा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई कुछ पूछना बोलना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये ये तो मूर्ति पूजा और व्रत त्योहार। सॉरी, मुझे सुना नहीं, कुछ कहा आपने तो। ये बोल रहे हैं कि जो मूर्ति पूजा है और व्रत त्योहार ये बढ़ रहा है, दिनों दिन तो बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में। देखिए, जो दुनिया में लोग हैं, पहली बात तो ये है कि दिखावा और अज्ञान दोनों चीजें बढ़ती जाती हैं। हर एक चीज बढ़ती है, ये जरूरी है। अगर ज्ञान फैलाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा।
ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो अज्ञान बढ़ेगा। कोई ना कोई चीज तो होगी ना, कोई जो खाली जगह तो रहती नहीं है, वहां कुछ ना कुछ चीज आके समा जाती है। तो जब हमारी इस प्रथा में लोगों के बीच में ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान बढ़ेगा। और ये जो है, ये सारा कुछ अज्ञान ही है। ये जो मूर्ति पूजा है, ये जो रिचुअल्स हैं, बाकी चीजें ऐसी हैं, जब तक कि उसके पीछे ज्ञान नहीं छुपा हुआ, वो सब अज्ञान। जितने लोग मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, जो कि कोई ना कोई इस तरह का, या आप कह सकते हैं कि रिचुअल्स में या बाकी की इस तरह की चीजों में लगे रहते हैं, वो परमात्मा को पाते नहीं हैं। वो परमात्मा की जगह कोई ना कोई और सेल्फिश चीज की तरफ, या शो ऑफ की तरफ, या अपने एग्जीबिशनिस्ट की तरफ उनका दिमाग लगा रहता है। तो वो परमात्मा को पा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो किसी और तरफ लगे हैं। और जब तक कि मनुष्य ये नहीं समझता कि जो जो हिंदुओं में भी जो मूर्ति पूजा का भी सिस्टम बना है, जब भी बना है, जिसने भी बनाया है, वो इसीलिए बना है कि आप उस चीज को वाया मीडिया समझें। कि आपने अगर मेडिटेशन करनी है, मैंने आपको बैठा दिया कि आइए मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, तो आप कहेंगे मेरा ध्यान लग नहीं रहा। तो मैं एक कैंडल रख रहा हूँ सामने और मोमबत्ती जला ली मैंने, और मैं उसके ऊपर आंखें लगाकर पूरी तरह से मेडिटेट करके उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आपने एक वाया मीडिया बना लिया ना। इवेंचुअली तो आप आंखें बंद करेंगे तो फिर वो मोमबत्ती और आग दिखेगी नहीं आपको। तो आप आंखें बंद करेंगे तो आप अपने में डूब जाएंगे, फिर आप कहेंगे हाँ मैंने समाधि लगाई या ध्यान लगाया। लेकिन अल्टीमेटली तो आपने एक वाया मीडिया समझकर ही काम किया है ना। तो जो इस बात को समझते हैं कि मूर्ति जो है वो तो वाया मीडिया है, कि मैं इस पर ध्यान लगा सकता हूँ, या मैं अपने कॉन्सेप्ट में इसको सोचकर इसके बियॉन्ड जा सकता हूँ। मत पर्पस तो यही है ना। और जो नहीं जा पाते हैं, जो उसी में टिके रहते हैं, उसी के काम में लगे रहते हैं, वो फिर वहीं टिके रहते हैं, फिर वो आगे बियॉन्ड नहीं जा पाते। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, या यूं कहा जाए कि बड़े सीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है, लिमिटेड ज्ञान की। हाँ जी। सुनना चाहते हैं, पसंद ही नहीं हाँ जी। करते वो कह रही हैं कि अगर ऐसे किसी लोगों से जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं उनसे कुछ बात करें तो वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो सुनते नहीं है अगर हम लोग शेयर करते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप किसी चीज को चैलेंज करेंगे या किसी को कहेंगे कि बुरा है, ये अच्छा नहीं है, तो कोई भी नहीं सुनेगा। कोई भी नहीं सुनेगा। आप उनका जो एफर्ट है, जो वो कर रहे हैं, आप उसको प्रेज करिए, कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत खुशी, आपको करिए जरूर। लेकिन ध्यान लगाइए। आप अगर भगवान कृष्ण की आपने मूर्ति रखी हुई है, और भगवान कृष्ण की आप मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं, तो ये भी तो बताइए ना कि आपने क्या कृष्ण भगवान के लेसन्स देखे हैं, गीता पढ़ी है, गीता को समझा है। उसके उसके अंदर जो चैप्टर्स में वो समझाते हैं, जो बताते हैं, वो आपने पढ़ा है, अच्छी तरह देखा है। करिए, इतना तो करिए, चलिए। अगर ये भी कर लिया तो फिर मेडिटेट करते हैं, तो इसके बियॉन्ड सोचिए, परमात्मा की तरफ कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, कैसे प्राप्त करना है। इतनी बात समझा सकते हैं। अगर समझ गए इतनी बात, तो फिर आपके काम हो गया। आगे बोलने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मूर्ति पूजा मत करो या करो, अपने आप समझ जाएंगे। गीता में तो भगवान कृष्ण कम से कम नहीं तो 8 या 10 बार कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं कृष्ण इंसान हूं, मैं परमात्मा की मैसेज दे रहा हूं तुमको। कई बार कहते हैं वो इस बात को। तो ये अगर जो वो सब अगर वो समझ में आ जाए लोगों को, तो यही तो होना चाहिए ना। हाँ, आप क्या पूछ रही हैं, सॉरी। को महर्षि दयानंद का कहना है कि बनाओ मत पूजा करो, क्या कह रही हैं, फिर बताइए। मतलब मंदिर का बनना, जैसे हमारे भारत में भी अ, नहीं, मुझे आवाज नहीं आई, सॉरी। ये कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद का कहना है कि मंदिर मत बनाओ, लेकिन आजकल मंदिर बढ़ रहे हैं, लोग और ज्यादा मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं, देखिए भारत में भी। मंदिर, देखिए मंदिर का जो कॉन्सेप्ट था, वो अपने लिए कहते थे कि मेरा मंदिर मत बनाओ। वो तो ये कहते थे कि मेरा कोई मंदिर मत बनाओ। जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझना पड़ेगा। हम लोग की जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जो है, या हिंदू सोसाइटी जो है,
उसमें जो मंदिर का कॉन्सेप्ट है, मंदिर वाज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ सर्टेन एरिया। आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे और वहां के मंदिरों को स्टडी करेंगे तो आपको इस चीज का पता चलेगा कि एक जो मंदिर होता था वो हर काम वही करता था। तो पुराने जमाने में ये होता था कि मंदिर में लोग आते थे तो श्रद्धा से आते थे, भक्ति से आते थे। तो वहां मंदिर से ही सब कुछ निर्णय होता था, वो मंदिर से ही स्कूल चलते थे, गुरुकुल चलते थे, वहीं से गुरुकुलों से ही ट्रेन होकर लोग निकलते थे, और उसी मंदिर की तरफ उनकी श्रद्धा होती थी, भक्ति होती थी। तो इट यूज टू बी सेंटर पॉइंट, नर्व सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। तो यही सिस्टम था मंदिर बनाने का पहले। तो मंदिर से ही उन दिनों के राजा भी सेलेक्ट हुआ करते थे, गवर्निंग बॉडीज भी सेलेक्ट होती थी, और लोग भी अपना पढ़ पढ़ लिख कर अपने कारोबार करने के लिए, काम करने के लिए मंदिरों से ही ट्रेन होकर निकला करते थे। मंदिर की एक्टिविटीज हुआ करती थी। इट विल बी द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो अगर तो आप मंदिर से जुड़ रहे हैं इसके लिए, या मंदिर बना रहे हैं लोक कल्याण के लिए, करिए जरूर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात होती है कि उसका पर्पस क्या है। अगर पर्पस ये है कि मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मेरे साथ लोग जुड़ जाएंगे, मेरे को पैसे देंगे, तो पर्सनल पर्पस, स्वार्थ है, सेल्फिश पर्पस है। तो जब सेल्फिश पर्पस और स्वार्थ है, तब तो आप भगवान कृष्ण की मैसेज के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि वो तो पहले ही कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, कामना रखो ही मत कोई कर्म कर। तो फिर ये समझना पड़ेगा ना कि क्या पर्पस से आप कर रहे हैं। तो हमको क्रिटिसाइज करने की किसी को जरूरत नहीं है। मंदिर बना रहे हो, बहुत खुशी की बात है, बनाओ। क्या कर रहे हो, पर्पस क्या है मंदिर बना रहे हो? लोगों को साथ जोड़ रहे हो, जरूर जोड़ो। लोगों को क्या दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, या सिर्फ यहाँ पर आओ और थोड़ा प्रसाद लो और पैसे डालो और भाग जाओ? यही ये इसका कोई पर्पस नहीं है ना। एक चीज प्राचीन काल के नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप माइक उनको दे दीजिए ना, तब उन मेरे को आवाज आएगी उनकी। एक मुझे बात उनको तो कोई आवाज तो आती नहीं उनकी। मैं आपको सवाल बता दूंगा, एक मिनट में सवाल पूछूं। इतने मंदिर टूट गए, सोमनाथ मंदिर जैसे मुगल लोग तोड़ दिए। तो भारत में इतना वो पैसा आगे कौन समझा हाँ हाँ जी, क्या कह रही है? सकता का सवाल है कि पहले इतने मंदिर बने हुए थे, सोमनाथ मंदिर जैसे है, मुगलों ने तोड़ दिए। अब दोबारा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और ऐसे ही कोई और और भी भव्य बने। मंदिर भी बन रहे हैं। हो सकता है कि आज से 300-400 साल बाद जाके दोबारा ऐसा ही कोई वो तो हमेशा टूटता है। कुछ हो जिसमें कोई और आ जाए और वो लोग तोड़ दें, तो ये तो टूटता रहेगा। तो ये पैसे कहीं और लगाना ये चाहिए, ये उनका सेल्फी तो सवाल है। ये सेल्फी तो हाँ तो ठीक है, कम से कम कोई एक नर्व सेंटर तो है जिससे लोग जुड़ रहे हैं ना। कुछ तो है जिससे लोग जुड़ रहे हैं ना। जुड़ने के बाद ही तो आगे किसी ना किसी के दिल में पनपेगी बात कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आगे बढ़ेगा। कम से कम जुड़ तो रहे हैं। अगर जुड़ेंगे ही नहीं, लोग बिखरे रहेंगे, कोई ज्ञान की तरफ उनका, भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ उनका अटेंशन, ध्यान ही नहीं होगा, तो फिर ज्ञान की तरफ कहाँ से रुचि होगी। कम से कम जुड़ तो रहे हैं। एक मंदिर बना तो उसके बहाने लोग आने लग गए, जुड़ने लग गए। कहीं तो कहीं तो उनके किसी ना किसी के तो दिल में उठेगी बात कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कि मैं इसको अंदर इन डेप्थ अंदर जाऊं और इसके बाद और भी समझूं। और जब तक हम लोग यूनाइटेड और ताकत में नहीं रहेंगे, या स्ट्राइक करना नहीं सीखेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे, टूटते टूटते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। पीयूष जी, एक सवाल है, यही मूर्ति पूजा तो अब हम लोग आर्य समाज में मानते हैं, हम लोग मूर्ति यहाँ भी कुछ नहीं रखते। मान लीजिए मुझे आज किसी ने घर पे कृष्ण जी की मूर्ति गिफ्ट की, मैं उस मूर्ति का पहला सवाल क्या करूँ? क्या मैं उसको एक शो पीस बना के रखूँ, या मैं उसको घर में किसी ऐसी जगह पर जहाँ मैं सत्यार्थ प्रकाश रखता हूँ वहां पर रखूँ? पहला सवाल ये है। और दूसरा इसमें ये है, कृष्ण जी क्या करते थे? अगर
या कृष्ण जी, या छोड़िए कृष्ण जी को छोड़िए, उस समय के और राजा जो होते थे, उस समय तो वेद प्रचारित थे। उस समय तो और कोई मंदिर भी नहीं थे प्रचारित। तो उस समय राजा महाराजा जो थे, क्या उस समय कोई भी पिछले भगवान के नाम पर या कोई मूर्ति नहीं होती थी किसी के घर पे भी? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई मूर्ति किसी की थी, क्योंकि हमको नहीं पता, इसका कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये पता है कि मंदिर होते थे, या ऐसी जगहें होती थी जहां पर आप कह सकते हैं यज्ञ हुआ करते थे, या जो भी होता था। क्योंकि ऋषियों के भी तो आश्रम होते थे जहाँ चलते रहते थे, यज्ञ चलते रहते। वहां पर इन सब चीजों की स्टडी होती थी, इन सब चीजों का काम होता होता। तो महाराजाओं राजाओं के पैलेसेस में भी इसी तरह के बने होंगे सेंटर्स, जहाँ वो, जिसको उन्होंने अपना पूजा गृह वगैरह बनाया हुआ होगा। तो ये तो होता ही था तब। और दूसरा जवाब, अगर ये आपका, ये समझ लीजिए कि जो हमारी सोसाइटी में जो भी है, अगर हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो कि ज्ञान की तरफ चलते हैं, कुछ लोग हैं जो कि कर्मकांडी हैं, जो सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं करते हैं। अगर ये तीन डिविजन्स आप कर लें सोसाइटी की, तो ये डिविजन्स हमेशा ही थे। 5,000 साल पहले भी थे, 1 लाख साल पहले भी थे। ऐसे ही रहते हैं ह्यूमन बींग्स, ऐसे ही रहेंगे आगे भी। ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही सब ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। तो ये तो पक्की बात है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रेजेंट की है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि पहला तो उसको निरादर तो कभी मत करिए, उसकी निरादर कभी मत करिए। ये उसको अच्छी, जहां भी आप रख सके अच्छी तरह उसको सुरक्षित रखिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप किसी भक्त को प्रेजेंट कर दीजिए आगे, और किसी हम्म। भक्त को दे दीजिए जो उसकी भक्ति करते हैं, जो उसकी वैल्यू करते हैं, उनको दे दीजिए। और या फिर अपने घर में रखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर घर में रखते हैं तो उनसे प्रेरणा लीजिए कि वो हमारे घर में एक भगवान कृष्ण की मूर्ति पड़ी हुई है, हम इसकी प्रेरणा ले रहे हैं कि हमको अध्ययन करना है, गीता का अध्ययन करना है, भगवान कृष्ण की जीवनी को समझना है। ठीक है ना? ठीक और मूर्ति रखना तो बुरा नहीं है, ये पूरी तो पहचान है। है। ये राम हाँ जी। मूर्ति रखना है। ठीक है, अच्छा, आज नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि मंदिर हुआ करते थे, मूर्ति नहीं होती। चलिए, मैं वो जूम खत्म कर लेते हैं, बाद में पूछ लेते हाँ जी। हैं। ठीक है, आज के लिए पीयूष जी इतना ही, क्योंकि अभी समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू। अब धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू, सबको मेरा प्रणाम, सबको नमस्ते, थैंक यू। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी अगली मच। बार फिर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी। थैंक यू। कौन सी आवाज आ रही है? आशीष भाई, थैंक यू।